हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो PSPCL ਤੇ मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन करने ਆਪਾਂ मैथ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। रेस अकेडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन तुसीं इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सिज उत्थे चलते हैं, तुसीं उन्हां कोर्सिज नूं ज्वाइन कर सकते हो। इस तो पहला जिन्ने भी पेपर होए उहदे विच सारे ही आपां जिन्ने भी क्वेश्चन कीते सी सारे ओबवियसली गल कराए चों ही आउंदे, सो वार वार रिपीट होंदे रहिंदे आ। सो PSPCL दे विच थोड़ा जिहा मैथ वधिया आऊगा, हालांकि प्री दे विच थोड़ा जिहा ईजी आऊगा। सो चलो आपां एक्सपैक्टेड क्वेश्चन करदे सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट ते। बाकी दिवाली आ गई, दिवाली ते कुछ ऑफर लग्या होया जिवें 40% डिस्काउंट है कोर्सिज से, वो तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। चलो खैर, तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। जिवें पहला क्वेश्चन है बहुत सौखा गा, कहता डिफरेंस दसना कि कंपाउंड इंटरस्ट का ईयरली एंड हाफ ईयरली 1.5 सालों का 5000 तो जेकर 4% इंटरस्ट होए। वीडियो पॉज करके पहला आप सॉल्व करने हैं तो फिर उस तो बाद सोल्यूशन देखना। तो एक चीज़ होर, जिन्हों ने कदे भी मैथ अजे तक किया नहीं, सिंपल इंटरस्ट, कंपाउंड इंटरस्ट या कोई भी चैप्टर, उन्होंने वास्ते वीडियो नहीं हैगी, तुहाडी रिवीजन वास्ते है। सो रिवीजन वास्ते तो तुहाडा कीता होना चाहिए। सो भाई जेकर 5000 ते तुहाडा प्रिंसीपल है तो आपां ईयरली कढीए, ईयरली तुहाडा हैगा 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 1 साल ते 6 महीने, 1 साल पूरा 4% पर एनम है तो 4% लगूगा, तो जिहड़ा अद्धा साल रह गया उहदे ते 2% लगूगा। राइट है, 1 साल 6 महीने है ना, बिल्कुल। तो ये लग गया तुहाडा कितना हो गया, 200 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया। 200 ते 2% लगूगा तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। 200 ते 2 लगूगा, 4 हो गया। तो टोटल कंपाउंड इंटरस्ट तुहाडा कितना आ गया भाई, ये 304 आ गया। ये तो हो गया ईयरली गल। जे आप 5000 ते आप हाफ ईयरली की गल करिए तो हाफ ईयरली का मतलब 1.5 साल, 1.5 साल बन जाऊगा 3 बारी 6-6 महीने करके। 1.5 साल का मतलब 18 महीने। तो जेकर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब आप 6-6 महीने बाद देखेंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 3 बारी हो गया। तो जेकर 6 महीने बाद देखेंगे तो 4% भी नहीं रहूगा, 4% का भी अध हो जाऊगा, क्योंकि 4% तो पूरे साल ते है। 6 महीने कितना हो जाऊगा, 2%। तो इत्थे भी 2%, इत्थे भी 2%। तो 2% के हिसाब नाल इत्थे 100 रुपया आ जाऊगा, इत्थे 100 रुपया आ गया, इत्थे भी 100 रुपया आ गया। हुण 100 ते 2% कितना लगूगा, 2 रुपये। तो यह बन गया तुहाडा तीसरे साल वास्ते, आह बन गया। राइट है, तो यह कंपाउंड इंटरस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट का मतलब इंटरस्ट ते इंटरस्ट है। तो कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ गया, 100 100 202। हुण 202 ते भी 2% लगूगा, कितना आ जाऊगा, 404, यानी 4.04 बटा 100 ला देंगे। राइट, तो 202 ते भी 2% कितना आया, 4.04। यानी कि जेकर आप ईयरली देखते हैं तो ईयरली तुहाडा आउंदा 304, ईयरली तुहाडा आउंदा 304। तो जे आप हाफ ईयरली देखिए तो हाफ ईयरली तुहाडा आऊगा 300 तो पूरा हो गया, 302 306.04। इन्हां दे विच डिफरेंस दसना गा, डिफरेंस कितना गा, 2.04 का। यही डिफरेंस आ गया तुहाडा आंसर। यही डिफरेंस दसना सीगा, कितना ज़्यादा सौखा। हुण आह मैथड जिन्होंने मेरे तो पढ़ रखा मैथ वो सॉल्व कर लेने होंगे, नहीं तो कोई होर मैथड हो सकता है। राइट है, कोई चक्कर वाली गल नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार सॉल्व करवाया गा। कहता जी एक लोन है जिहड़ा कि 12300 का 5% पर एनम कंपाउंड इंटरस्ट से, कहता उन्होंने रीपे करना, यानी उन्होंने देना गा एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के देना। ठीक है, एवरी ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो सीधी जी गल है, जेकर 5% तुहाडा कंपाउंड इंटरस्ट रेट है, यानी कि तो यदा मतलब की हो गया, 5% का मतलब 1/20, यानी पहले साल जेकर 20 की थां ते तुसीं 1 रुपये देने हैं, पहले साल तुसीं 20 की थां ते 1 रुपये देने। हुण इंटरस्ट ते भी इंटरस्ट पऊगा, यानी दूसरे साल जिहड़ा तुहाडा अमाउंट होगा वो 20 गुणा 20 होगा, तो इत्थे तुसीं कितना देना होगा, 21 गुणा 21, 2 सालों वास्ते। पहले साल तुसीं 20 की थां ते 1 रुपये देने हैं, दूसरे साल आप 20 गुणा 20 करता तो 21 गुणा 21 करता, क्योंकि कंपाउंड इंटरस्ट है। तो कंपाउंड इंटरस्ट तुहानूं पता की हुंदा भला, पावर होंदी है। जे 2 साल है तो 2 बारी, 3 साल तो मल्टीपल होंदा, यानी कि। राइट, तो 2 साल का मतलब की है कि आप 20 गुणा 20 करते तो 21 गुणा 21 करता। पर उन्हें की कहा गा, कहता इंस्टॉलमेंट हरेक साल इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है हरेक साल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हरेक साल जेकर इक्वल है तो यानी इत्थे 21 गुणा 21 इक्वल करने वास्ते मैं 21 गुणा 21 कर दूँ, इक्वल हो गई। हुण तो इंस्टॉलमेंट आ तुहाडी इंस्टॉलमेंट है हरेक साल, यानी 20 की थां ते ऑब्वियस गल है तुसीं 21 रुपये दे रहे हो। इत्थे दूसरे साल 20 गुणा 20 हो गया, 21 गुणा 21 हो गया। मैं इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी, क्योंकि उन्होंने दस्या होया
इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो एनू 21 ਨਾਲ गुणा करता तो मैं बराबर करने वास्ते एनू भी 21 ਨਾਲ गुणा करनी पऊगी, राइट है। यानी आह अमाउंट ते आह दे रहा, आह ते आ दे रहा गा, ऑब्वियस गल है। इंस्टॉलमेंट उसकी इक्वल है, राइट है। यानी उसकी टोटल जी अमाउंट आ वो आ होगी एंड इंस्टॉलमेंट आ होगी, राइट है। टोटल अमाउंट कितनी होगी होना 20 ते गुणा 21 कितना हो गया, ये हो गया 420, राइट है। आह कितना हो गया 400, यानी टोटल अमाउंट आ जी कितनी होगी 820 होगी, राइट है। इन्होंने जोड़ देना। हम टोटल अमाउंट 820 है तो यही 820 अपन कि बराबर दे रखा 12,300, 12,300 के बराबर दे रखा। अपन ईच इंस्टॉलमेंट पूछे, टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं, टोटल होंदा तो इन्हू टोटल कर देंगे 441 प्लस 441, अपन ईच पूछा यानी एक ही पूछा तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी है 21 गुणा 21 यानी 441, तो 441 कि बराबर आऊगा तो 12,300 बटा 820 गुणा 441, राइट है। तो कट कटा लो भाई इनू, तो कितना आ जाऊगा है देख लो 41 दुना तो 41 30, 41 30 123, राइट है। तो यह आ गया तो भाई 15, तो 15 में 441 ने गुणा कर लो, इन्ना तो आंसर आ गया। यानी 5 यूनिट डिजिट आऊगा, देख लो 5 यूनिट डिजिट तो इत्थे ही पे 66 15 मल्टीप्लाई करके देख लो वैसे आंसर आ जाऊगा। समझ लगी ना, 66 15 आंसर आ गया। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एंड इंपॉर्टेंट है। 21 पहले मैं सीधा सिंपल कहा कि 5% रहता है, यदा मतलब 20 की थां ते वो 1 रुपया ज़्यादा देता है, तो 20 की थां ते 21 देता, दूसरे साल 20 गुणा 20 21 गुणा 21, इंस्टॉलमेंट बराबर करने वास्ते मैं 21 मल्टीप्लाई करती, तो जेकर मैं इधर 21 मल्टीप्लाई की तो मैंने इधर भी 21 मल्टीप्लाई करनी, तो आह टोटल अमाउंट होगी जी तुहानूं दे रखी है 820 यानी कि 12,300 के बराबर। आप ईच इंस्टॉलमेंट कढ़नी है 441 कढ़ लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों के आया, पटवारी मेनस मैं हर एक थां ते सॉल्व करवाया, तुसीं जिहड़े पेपर मैं सॉल्व करवाए हुए उत्थों देखो वीडियो पता लग जाए। द सिंपल इंटरस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 3 सालों वास्ते 8% ते कहंदा इज हाफ द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 2 सालों वास्ते 10% पर एनम। तो कहंदा दसो द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरस्ट। बहुत सौखा है, देखो ध्यान दे नाल की कहंदा, कहंदा जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट आउंदा गा किसी सर्टेन सम ऑफ मनी ते आपां नूं मनी नहीं पता, ठीक है, किसी सर्टेन सम ऑफ मनी ते 3 सालों के विच 8% की दर दे नाल कहंदा वो सिंपल इंटरस्ट आ जिहड़ा अद्धा हुंदा गा, वो हाफ हुंदा गा कंपाउंड इंटरस्ट का। हुण इह कंपाउंड इंटरस्ट कास्ते आ रहा है 4,000 ते 2 सालों वास्ते 10% पर एनम, 2 सालों वास्ते 10% पर एनम। हुण जे कंपाउंड इंटरस्ट की मैं गल करूँगा तो 10% के हिसाब नाल पहले साल कितना 400, राइट 400 आ गया, तो इत्थे भी 400 ही होगा सिंपल इंटरस्ट का। 400 ते भी 10% इंटरस्ट ते भी इंटरस्ट पऊगा, कितना आ जाऊगा 40, यानी जो कंपाउंड इंटरस्ट आ गया तो कितना आ गया, वो आ गया तो भाई 840। कंपाउंड इंटरस्ट कितना आ गया 840। हुण इह कहंदा भी इस 840 का सिंपल इंटरस्ट अद्धा गा, सिंपल इंटरस्ट जेकर अद्धा गा तो सिंपल इंटरस्ट कितना हो गया तो 420 हो गया, सिंपल इंटरस्ट तो कितना हो गया 420 हो गया, राइट। हुण इहने ये पुछेगा कहंदा द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरस्ट, यानी सिंपल इंटरस्ट ते सम कितना होगा, सिंपल इंटरस्ट ते सम कितना होगा, यानी प्रिंसीपल कितना गा 3 सालों वास्ते 8% बटा 100, 3 सालों वास्ते 8%। इत्थे यानी सिंपल इंटरस्ट का यानी कि जो मूलधन है यानी वो कितना गा, बस फिर कढ़ लो इत्थे भाई, तो कितना आ जाऊगा देख लो ध्यान दे नाल। तो यह तुहाडा आ गया भाई तो यह आ गया तो देख लो कट लो 8 × 24, 4 × 6 = 24, 4 × 25, राइट 6 × 7 = 42, ठीक है 25 × 7 कितना आ जाऊगा 175, 1750 आ गया, 1750 इज द राइट आंसर। समझ लगी ना। सो 4,000 ते कंपाउंड इंटरस्ट 2 सालों अपना कंपाउंड इंटरस्ट 840 आ गया, तो सिंपल इंटरस्ट कहता यदा अद्धा गा, जेकर 3 साल हो 8% हो तो प्रिंसीपल दसना सीगा, 1750 इज द राइट आंसर। कहता एक बंदा गा जिहड़ा बोरो करदा 4,000 रुपया 15% ते कंपाउंड रेट ऑफ इंटरस्ट ते एट द एंड ऑफ ईच ईयर हरेक साल कहते 1500 बैक कर दिंदा पैसे रिटर्न कर दिंदा। हाउ मच अमाउंट शुड बी पे एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर टू क्लीयर ऑल हिज ड्यूज। सारे पैसे वो वापस कर देता, दसो एंड ते 3 सालों के यानी कि किन्ने जो एंड ऑफ द 3rd ईयर है यानी कि किन्ने देने पैणगे पैसे उन्होंने। बहुत सिंपल है, देखो 4,000 ते जेकर मैं पहले साल देखा, पहले साल 15% के हिसाब नाल पहले साल कितना इंटरस्ट बनूगा
तो 15 चौके 60 यानी कितना बन गया 600 रुपया बन गया। 4000 ते 15% के हिसाब नाल पहले साल उन्होंने 600 रुपया एक्स्ट्रा देना पऊगा, यानी कहने का मतलब की है उन्होंने यानी कि जिहड़ा पूरी अमाउंट बन गई वो 4600 रुपया बन गई। 4000 तो उन्हें लिया ही है, जे मान लो तुम 4000 15% ब्याज से लियागा तो थोड़ा 4600 रुपया देना पऊगा, यानी 600 रुपया वध देना पऊगा एक साल बाद, ठीक है। यानी पर वो हरेक साल दिंदा किन्ना 1500, यानी उन्हें 1500 रुपया देता, रह किन्ना गया भाई ये रह गया तुहाडा 3100 रुपया। हुण यानी अगला साल आ जिहड़ा वो 3100 रुपये ते फिर 15% के हिसाब नाल ब्याज पै जाऊगा, क्योंकि तुसीं पूरे पैसे तो दिते ही नहीं, हजे भी ड्यू पिया तुहाडा 3100, तो 3100 यानी अगले साल जो 15% ब्याज पऊगा तो इन्ना पै जाऊगा, राइट। तो यह कितना पै गया 15 पर 15 एक 15 तो 15 ती 45 एक 46 यानी कितना पै गया 465 रुपये, 465 रुपये पै गया। हुण जेकर 465 रुपये पै गया तो 3100 रुपया तो पहले ही खड़ा सी, 465 होर पै गया, यानी एक अमाउंट कितनी होगी, यह अमाउंट होगी भाई तुहाडी 3565 रुपये। पर उन्हें 3565 नहीं दिते, कहता वह हर साल 1500 ही दिंदा, यानी इस साल भी उन्हें 1500 ही देते, तो यानी हुण जिहड़ी अमाउंट बच गई 2065 बच गई। अच्छा हुण जो तीसरा साल आ गया तो हुण तीसरे साल भी 2065 ते 15% लगूगा, तो हुण जो तीसरे साल 2065 ते 15% लगूगा तो कितना लग गया देखो ध्यान दे नाल, तो फिर इहनूं मल्टीप्लाई करो भाई, तो 15 5 75 7 बच गया, 15 6 90 ते 7 97 आ गया, ठीक है। इत्थे नाल जीरो आ जूगी, चलो 9 आ गया, 15 दूना 30 यानी इन्ना हो गया, तो 100 वाटे तो यह 309 रुपये 75 पैसे, यानी कि 309 रुपये 75 पैसे ब्याज लग गया, ब्याज लग गया 75 रुपये ब्याज लग गया, ठीक है, ब्याज लग गया ध्यान दे नाल 309 रुपये 75 पैसे ब्याज लग गया। हुण सीधी जी गल 2065 रुपये तो पहले ही खड़े सी, उसे तो 15% लग गया, 2065 रुपये तो पहले ही खड़े सी, तो उन्हें 309 रुपये 75 पैसे ब्याज होर पै गया, राइट। तो आह मनी टोटल कितनी होगी, आह टोटल मनी कितनी होगी ध्यान दे नाल, तो 75 पैसे आ हो गए, 9 ते 5 14 हो गया, 6 ते 1 7 हो गया, 3 तो 2374.75 रुपये हो गए, 2374.75 रुपये हो गए। अपन पूछा कि हाउ मच अमाउंट शुड बी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लीयर ऑल हिज ड्यूज। अच्छा 1500 रुपये तो दिंदा ही दिंदा, 1500 रुपये तो दिंदा ही दिंदा, तो उन्होंने एक्सट्रा किन्ने देने पैणगे, 4 7 13 चों 5 कट दो 8 874.75 874.75 समझ लग गई या नहीं। सारा ड्यू कवर करने वास्ते उन्होंने जो अमाउंट देनी पऊगी 874.75 रुपये देने पैणगे, 1500 तो दिंदा ही दिंदा, बहुत सौखा गा, कोई बाली वड्डी गल नहीं हैगी। कहता 4000 रुपया 15% कंपाउंड इंटरस्ट है, बिल्कुल हरेक साल कहता वो 1500 रुपया दे दिंदा है, पे बैक कर दिंदा। हाउ मच अमाउंट शुड बी पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लीयर ऑल हिज ड्यूज की गल कर जो बचया 4000 तो जेकर पहले साल की करिए तो 600 रुपये पै गए, यानी 4600 रुपये के उन्हें 1500 देता, 3100 रह गया। हुण 3100 ते 15% ब्याज के नाल ब्याज होर वध गया, तो 3100 की थां ते 465 रुपये एक्स्ट्रा होर देने पैणगे, यानी 3565 रुपये हो गए। हुण 3565 की 3565 तो दिता नहीं, क्योंकि हरेक साल 1500 दिंदा, 1500 उन्हें फिर देता, हुण 2065 रह गया। हुण 2065 ते भी तो ब्याज लगूगा, 2065 ते ब्याज लग गया 309.75 रुपये, 309.75 ते 2065 कितना हो गया तुहाडा, कितना हो गया 2374.75 हो गया। हुण 1500 ने फिर देते, पर ड्यू कितना रह गया फिर तुहाडा 874.75, यानी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उन्होंने 874.75 रुपये देने पैणगे टू क्लीयर ऑल हिज ड्यूज। क्वेश्चन बहुत वधिया, सो ध्यान दे नाल क्वेश्चन नूं करना। देखो सीधी जी गल है, जेकर क्वेश्चन करना तो रकम नूं समझ के करो, रट्टा लाउणा कोई बाहली वधिया गल नहीं, आसे पासे रट्टा लवाया जाता, सो रट्टा तुसीं नहीं लाउणा, राइट। ए मैन इन्वैसट 5000 कहता 3 साल वास्ते 5% पर एनम कंपाउंड इंटरस्ट ते लाउंदा गा, राइट। इनकम टैक्स उन्होंने देना पैंदा 20% ऑन इंटरस्ट अर्नड इज डिडक्टेड एट एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कहने का मतलब कि वह इनकम टैक्स कट्टिया जाता, 20% कट्टिया जाता कास्ट ते उहदे इंटरस्ट ते जिहड़ा वो अर्न करदा इंटरस्ट वो डिडक्ट हो जाता गा हरेक साल। क्वेश्चन पिछले दे नाल ही रिलेटेड है, बस स्टेटमेंट घुमाई हुई है। ध्यान दे नाल देखो कि जे मैं पहले साल की गल करा, जे मैं पहले साल की गल करा कि 5000 वो मैन इन्वैसट करता, पहले साल उन्हें जे कीता तो उन्होंने भाई 5% के हिसाब नाल पहले साल कितना ब्याज पै गया, उन्होंने जी 250 पै गया, 250 पै गया। यह इंटरस्ट है पहले साल का, तो कहता वह इनकम टैक्स डिडक्ट करवाउंदा, डिडक्ट हो जाता वह 20% के हिसाब नाल ऑन द इंटरस्ट
हुण यानी 250 ते जिहड़ा 20% उहदा कट्टिया जांदा, यानी 20 5 ते 50 रुपये उहदे कट्टे जांदे आ, 50 रुपये उहदे कट्टे जांदे आ, 50 रुपये उहदे कट्टे जांदे आ, राइट आ। यानी कहने का मतलब यानी 5000 ते जेकर 5% के हिसाब नाल उहदी आह 250 रुपये इंटरस्ट पिया सी तां टोटल अमाउंट कितनी हो गई सी 5250। 5000 दे विच 250 जोड़ दो, पर उन्हें 50 रुपये दे विच डिडक्ट करवाते, यानी कितना रह गया हुण 5200 रह गया। डिडक्ट करवाते 50 रुपये तो कट्टे गए, तो कितनी रह गई अमाउंट 5200 रह गई। यानी जिहड़ा हुण अगला साल होगा वो 5200 ते इंटरस्ट लगूगा। 5200 ते इंटरस्ट कितना 5% के हिसाब नाल, 5% के हिसाब नाल दूसरे साल जो पऊगा तो वह कितना पै गया भाई, देखो ध्यान दे नाल 50 50 यानी कितना हो जाएगा तुहाडा ये 260 रुपये, 260 रुपये इंटरस्ट आऊगा। हुण अगले साल फिर 20% कटाऊगा 260 का, 260 इंटरस्ट ते 20% कटाऊगा, 20% का मतलब 20/100 यानी 0 नाल 0 काट दो, यानी कितना आ गया 26 दूना 52, यानी 52 रुपये उहदे फिर कट्टे जाणगे, 52 रुपये उहदे फिर कट्टे जाणगे। यानी हुण जिहड़ी टोटल अमाउंट बनी है वो 5200 ते इंटरस्ट कितना पिया तुहाडा 260 रुपये, 5200 ते इंटरस्ट कितना पिया 260 रुपये, यानी जिहड़ी अमाउंट होगी वो कितनी होगी 5460 रुपये होगी। अमाउंट 5460 रुपये होगी तो ये 52 रुपये कटा दिंदा, यानी अमाउंट रह कितनी गई 5408 रुपये। हुण 5408 ते 5% लगूगा, हुण 5408 ते 5% लगूगा। हुण जे 5408 ते 5% लगूगा तो ब्याज कितना पै गया भाई, ध्यान दे नाल 5 8 40, 5 चौका 20, 5 5 25 ते 27, यानी जे 0 नाल मैं 0 कटदा तो 270.4 आ गया, या 40 कह लो 270.40, यानी कि उन्होंने ब्याज पै गया। अच्छा अमाउंट कितनी है 5400, अमाउंट कितनी है 5408 रुपये, तो यानी टोटल अमाउंट कितनी होगी भाई 5408 रुपये, तो कितनी होगी 8 7 6 ते 5678.40, राइट। यानी फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितनी होगी 5678.40, दिस इज द राइट आंसर 5678.40। ये की हो गया, हाँ गलती देखो किड्डी वड्डी गलती, एक्चुअली जो फोन आया तो दिमाग वही घूम जाता। आह जो 270.40 आया ये तो ब्याज पिया 5408 ते, 5408 ते ब्याज पिया 270.40, हजे टैक्स भी तो कटाउणा आपां, यानी 270.40 का टैक्स भी कट्टा जाऊगा। 270.40 का जो टैक्स कट्टा जाऊ कितना कट्टा जाऊ 20%, 20%, राइट। यानी कि ऐ कह लो यदा 100 भी तार लो, आ 0 नाल 0 कट दो, राइट। 2 चौके 8, 2 7 54, ठीक है 54.08, यानी 54.08 टैक्स कट्टिया जाऊगा। ये 54.08 अपन घटाने पैणगे, यानी इत्थे 32 आ जाऊगा, फिर 4 आ जाऊगा, फिर 2 आ जाऊगा, फिर 6 आ जाऊगा, यानी ये 5624.32 आ गया। कि ये क्वेश्चन तुहानूं पल्ले पिया ना ठीक है ना। हुण उही गल आ भी तुसीं कहोगे सौखे सौखे क्वेश्चन कराओ, पर भाई मन नहीं बनता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत वधिया, ध्यान दे नाल क्वेश्चन नूं समझो, आसे पासे नहीं कराउंदे एवें, पर उही गल आ भी जो कंसैप्ट वाइज क्वेश्चन करोगे तो यह कंसैप्टां तो क्वेश्चन बाहर नहीं है, तो कंसैप्ट तुहानूं आउणगे समझ स्टैप वाइज, ध्यान दे नाल। मैं दोबारा क्वेश्चन कराउणा फिर मैनूं पता तुसीं उलझ जाओगे, राइट। 5000 रुपया कहता वो 3 सालों वास्ते 5% कंपाउंड इंटरस्ट से करता गा। इनकम टैक्स रेट वो 20% कहता हरेक साल डिडक्ट करवा दिंदा, तो अमाउंट दसो 3 सालों की होगी। जे वो 5000 करता गा तो 1 साल के इंटरस्ट कितना पै गया, देखो उन्होंने इंटरस्ट मिलता जी 250 रुपया, कहता जिन्ना वो इंटरस्ट अर्न करता गा वह 20% टैक्स कट्टा जाता, यानी 250 का जेकर मैं 20% कड्डा, 20% का मतलब होंगे 1/5, यानी किट्टा कट्टा गया 50 रुपये कट्टा गया। यानी जी अमाउंट वो 5250 होनी सी टैक्स मिला के, 5000 से 250 मिला के वो 50 रुपये कट्टे गए, यानी कितना रह गया 5200 रह गया। यानी हुण अगले साल जी अमाउंट बनूगी वो 5200 बनूगी, तो 5200 ते 5% हुण फेर लगूगा, तो ये कितना होगा तो 260 रुपये। हुण 260 का 5% कट्टिया जाऊ, 20%, 260 का इनकम टैक्स कट्टिया जाऊ 20%, यानी एवें करके, राइट। तो यह कितना बन गया तुहाडा, ये 52 बन गया। यानी कि हुण तुसीं 52 रुपये फेर कटाते, 52 रुपये फिर कटाते। हुण जिथे अमाउंट तुहाडी 5200 प्लस 260 होनी सी, यानी 5460 होनी सी,
ਉੱਥੇ 52 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਟਾਤਾ, यानी ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 5408 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 5408 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 5% ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 5% ਲੱਗੂਗਾ, यानी ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ 5 8 40 ਤੇ 5 ਚੌਕਾ 20 5 5 25 ਤੇ यानी ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ 2704, यानी आह कट 27 कितना 270.40 बटा 100 भी है ना 270.40 आ तुहाडा ब्याज पै गया। हुण टैक्स भी तो कट्टिया जाऊगा, हुण 270.4 ते भी गाहां टैक्स कट्टिया गया कितना 20%, यानी 1/5 इहनूं थल्ले तार लो, राइट। तो यह कितना बन गया तुहाडा, यह बन गया तुहाडा भाई 54.08, यानी हुण इन्ना टैक्स फिर कट्टिया जाऊ। हुण कित्थे अमाउंट तुहाडी 5408 5408 प्लस आह जो ब्याज आया सी अपन 270.4 होनी सी, यानी ये अमाउंट कितनी बनती सी 5678.40, पर इन्नी नहीं बनी क्योंकि टैक्स कटाना पै गया 54.08, यानी कि 5674.40 चों तुहानू 5678.40 चों तुहानू 54.08 कटाना पै गया, राइट। यानी इत्थे 32 आ गया, इत्थे कितना आ गया तुहाडा 4 आ गया, इत्थे कितना आ गया तुहाडा 2 आ गया, इत्थे 6 आ गया, यानी 5624.32 तुहाडा एंड ते अमाउंट बन गई एट द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। समझ लग गई ना भाई। सो क्वेश्चन वेरी वेरी गुड। यही एक्सपैक्ट करदा, मैं एक्सपैक्ट करदा कि PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ सकते, क्योंकि PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ मैथ देखोगे तो पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी एग्जाम होया उन्हें ਵਿੱਚ पिछले पैटर्न की गल करदा। इस बार सौखा जे औखा जे वो मैं कोई बिंदु नहीं करता, पर हाँ ये मैं एक्सपैक्ट करदा कि PSPCL पा सकदा। कहता एक सम है जिहड़ा 1550 रुपये वाज लेंट पार्शली 5% ते 8% ते, राइट। यानी 1550 नूं कहंदा ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5% ਤੇ कुछ हिस्सा हैगा ਜਿਹੜਾ 8% ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮਨੀ 5% ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 8% ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1550 ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ 1550 ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਾਂ कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ 300 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ 1550 ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ 1550 ਤੇ 5% ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, मान लो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, तो 8% कुछ अमाउंट जी बाकी बची अमाउंट से लाता, ठीक है। तो वो कहता भी टोटल इंटरस्ट जेकर 3 साल 300 रुपये मिलता, मैं कहना भी पूरे 1550 ते जेकर 300 रुपये मिलता होंदा तो रेट कितना होंदा, तो रेट कितना होंदा देख लो। तो एक कटाया जाऊगा भाई 25 छेका 150, 25 दूना 50, 25 चौका 100, राइट। फिर 2 ते कट दो, 2 दूनी 4, 2 31, राइट। यानी यह तुहाडा जिहड़ा आ गया भाई 200/31 आ गया, 200/31 ये पूरे ते आ गया। जे मैं पूरे 1550 ते रेट देखा कि पूरे 1550 ते मैंने 300 रुपये ब्याज मिले तो रेट मेरा 200/31 आ गया, पर ये तो पूरे ते आया, पर यदा मतलब एलीगेशन मैथड आपां नूं लाउणा पऊगा। यानी कुछ ते 5% लग गया, कुछ ते 8% लग गया, ओवरऑल ते 200/31% लाता। तो रेशो कढ लो, ये इहनूं घटा दो, ये इहनूं घटा दो, तो 31 5 कितना हुंदा गा 31 5 कितना होंदा गा 155, यानी यह आ जाऊगा 45/31, ठीक है। यानी ये आ गया तुहाडा 45/31 रेशो। एलीगेशन मैथड तो पता ही होना, तो मैं एलीगेशन मैथड ना कढ़ रहा, राइट। तो आह भाई तुहाडा हो गया 8% माइनस 231, ठीक है। 31 8 8 8 3 24, 245, यानी 45 आह कितना आ जाऊगा 248, यानी कितना आ गया 48/31, 48/31 कट लो, ठीक है। तो आ कितना आ गया 16 आ गया, आ कितना आ गया 15 आ गया। तो 16:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ यानी ਜਿਹੜੀ अमाउंट डिवाइड हो जूगी 16:15, ठीक है भाई। हुण ये क्वेश्चन सारे मेरे कराए हुए हैं, पर फिर वही गल है भी जेकर कंसैप्ट वाइज नहीं पढ़िया होया फिर औखा है। समझ लग गई ना भाई। सो बहुत सौखे क्वेश्चन है जे तुसीं इन्हां नूं थोड़ा जिहा दिमाग दे नाल कंसैप्ट वाइज, रट्टे वाला तो इत्थे कोई काम नहीं, रट्टा लाओगे तो फिर फसोगे। सिंपल है, 1550 तो मैं पूरा रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़ लिया, ठीक है। 3 सालों का 300 रुपया ब्याज मिलता, इत्थों रेट मेरा आ गया
200/31 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ 5%, ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ 8%। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਤੇ 200/31 ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ 48/31 ਆ ਗਿਆ, ਆ 45/31 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ 16:15 ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, 5% ਤੇ 16:15, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾਹਾਂ, ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 5% ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ 16 ਤੇ 15 31 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹ, ਤੇ 31 ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1550 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, 15 ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ 5% ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। बहुत वधिया तरीके नाल समझाए हुए स्टैप वाइज, राइट। इसे करके कहना कि भाई मैथ नूं कंप्लीट करो, मैं बहुत वधिया तरीके नाल मैथ कंप्लीट करवाया हुआ, राइट। तो जाके तुसीं एप्लीकेशन ते देख सकते हो। कहता एक मनी लैंडर फाइंड्स द ड्यू टू फॉल इन एनुअल रेट ऑफ इंटरस्ट। कहता भाई वो फॉल देखदा गा क्यों, क्योंकि 8% तो कहता 7.3/4% हो गया रेट ऑफ इंटरस्ट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 61.50 आ गई। तो दसो कहता वो कैपिटल यानी कि किन्नी सी, राइट है। बहुत सौखा गा, किन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट घट गया देखो 8 माइनस जेकर मैं देखा तो 7/3/4, 7 चौका 28 ते 3 31/4 यानी किन्ना आ गया है 8 चौका 32, 1/4% की गिरावट हुई है। एंड इसे 1/4% करके, इसे 1/4% करके 61.50 रुपया का फर्क पै गया। ਆਪਾਂ टोटल कैपिटल ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ कैपिटल ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100%, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 61.50 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬਟਾ 100 ਲਾ ਲਓ ਬਟਾ 1/4, 1/4 4 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਗੁਣਾ 100, ਤਾਂ 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ 4 5 20, 4 1 4 ਤੇ 2 6, 4 6 24, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 24,600। यानी कैपिटल जी सी कि 24,600, 100% कढ़ना सी 1/4% का 61.50 का फर्क पै गया तो 100% कढ़ना 24,600 आंसर आ गया। कहता हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगूगा विल टेक फॉर एन अमाउंट 450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरस्ट 4.5% ऑफ सिंपल इंटरस्ट। कितना सौखा गा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 81 इंटरस्ट मिले आपां 450 रुपये ते 4.5% हिसाब के नाल कहता किन्ने साल लग जाएंगे। PRT बहुत सौखा, P गुणा R गुणा T, ये तो सौखा ही आ, यदा भी थले तार लो, राइट। तो 0 नाल 0 कट्टी गई, राइट। तो किन्ना आ गया 9 5 45 तो 9 9 81, 9 5 फिर 45, 5 5 25 25 चौका 100, तो किन्ना आ गया भाई 4 सालों ये उन्होंने मिल जूगा। बहुत सौखा ने, तो 81 रुपये ब्याज चाहिए, 450 तुहाडा मूलधन है, 4.5% रेट है, किन्ने टाइम दे विच हो जाऊगा। PRT ये तो पता ही है। कहता वट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कढ़नी है 1428 रुपये। कहता जिहड़े हैगे सम है ड्यू है 2 सालों के विच देना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे विच, ठीक है। कंप्लीटली रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग नैक्सट ईयर। अच्छा वट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट कढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरस्ट ही नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरस्ट कितना गा। आपको जो रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं पता तो आप कढ़ नहीं सकते। सो सीधा आ जाऊगा यदा कांट बी डिटरमिन, कैन नॉट बी डिटरमिन। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट फॉर द 4th ईयर। चौथे साल आप कंपाउंड इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस दसना गा 7580 रुपये ते जेकर तुहाडा जिहड़ा हैगा भाई वो 20% है। 20% का मतलब होंगे 1/5, पहले साल 1/5, दूसरे साल 1/5, तीसरे साल 1/5 तो चौथे साल भी 1/5, ठीक है। तो वट इज़ द प्रिंसीपल सम, तो प्रिंसीपल दसना है। अच्छा आपको डिफरेंस दिता होया, ओके। कहता डिफरेंस दिता होया सिंपल इंटरस्ट तो कंपाउंड इंटरस्ट के चौथे साल वास्ते 7280 रुपये डिफरेंस दिता होया, आप सम कढ़ना गा। बहुत तरीके नाल मैं तुहानूं दस्सिया होया कि जेकर तुहानूं सम कढ़ना होवे तां आपां नूं सम नहीं पता तो 20% का पता ना, 20% का मतलब 1/5 किन्ने साल होवे। जे 4 साल है तो पावर 4 कर दो, 3 साल है तो पावर 3 कर दो, 4th ईयर है तो 4 साल है, तो मैं प्रिंसीपल 5 की पावर 4 मान लेना, यानी 5 की पावर 4 का मतलब 625।
मैं 5 की पावर 4 प्रिंसीपल मान लिया, प्रिंसीपल तो आप कढ़ना है, मैं 625 प्रिंसीपल मान लिया, 625 प्रिंसीपल मान लिया तो 1/5 लग गया, 1/5 लग गया, 1/5 लग गया, 1/5 लग गया। तो पहले साल जो सिंपल इंट्रस्ट तो चारे साल ही सेम ही होगा, तो कितना लगूगा देख लो, 125 125 125 तो 125। हुण कंपाउंड इंट्रस्ट तो भी गाह इंट्रस्ट होंगे, यानी 125 तो 1/5 लग गया तो कितना आ जाऊगा यह 25। हुण 125 125 250 250 तो 25 275। हुण 275 ते आ 275 हो गया ना, 275 ते भी 1/5 लगूगा, कितना आ जाऊगा 5 5 25 5 5 25। हुण जदों इत्थे चौथे साल जावांगे तो आ पिछले 3 साल वाले ते सारे ते लगूगा 125 125 125 100 100 300 375 375 ते 25 400 455। हुण 455 ते भी 1/5 लगूगा, 455 ते भी 1/5 लगूगा, कितना हो जाऊगा 5 9 45 5 का, यानी 91 रुपये, यानी 91 रुपये। हुण जिहड़ा डिफरेंस आ सिंपल इंट्रस्ट ते कंपाउंड इंट्रस्ट चौथे साल का, वो डिफरेंस आही तुहाडा आऊगा 91 रुपये, आही तुहाडा 91 रुपये डिफरेंस है, आही तुहाडा 91 रुपये डिफरेंस है। देख लो ध्यान दे नाल करके, 3 सालों का 4 सालों का जेकर मैं कल्ला सिंपल इंट्रस्ट देखा तो कल्ला सिंपल इंट्रस्ट तुहाडा की आऊगा, 4 सालों का जेकर मैं कल्ला सिंपल इंट्रस्ट देखा तो आह आऊगा, आही आऊगा 125 125। आता हर एक साल सेम ही है, सिंपल इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट, तो आह आऊगा। तो कंपाउंड इंट्रस्ट देखा तो 4 सालों का तुहाडा आ आऊगा, 4 सालों का आ आऊगा, राइट। उन्हें कल्ले चौथे साल का क्या फॉर द 4th ईयर, कल्ले चौथे साल का, चौथे साल का मेरा सिंपल इंट्रस्ट कितना गा 125 है, चौथे साल का मेरा सिंपल इंट्रस्ट कितना गा 125 है। तो चौथे साल का कंपाउंड इंट्रस्ट कितना 125 + 91, 125 + 91। हुण तुसीं जोड़ लो, रहू तो डिफरेंस 91 का ही, राइट है, यानी सिंपल इंट्रस्ट तुहाडा कितना गा 125 चौथे साल का, देख लो। तो कंपाउंड इंट्रस्ट चौथे साल का कितना होगा 125 + 91, 125 + 91, क्योंकि इंट्रस्ट से भी गाह इंट्रस्ट पे, राइट है। तो डिफरेंस की आ गया, जे माइनस करोगे तो 91 ही आऊगा ना डिफरेंस, तो 91 डिफरेंस आ सीधा ही, राइट आ। सो यही डिफरेंस तुहानूं कितना दिता होया, यही डिफरेंस आ जिहड़ा 91, यही डिफरेंस तुहानूं कितना दिता होया भाई, यही 91 तुहानूं कितना दिता होया डिफरेंस 7280 रुपये। तो तुहानूं पुछया की आ, पुछया प्रिंसीपल है, तो प्रिंसीपल कितना मन्निया, जेकर 91 बराबर 7280 दिया तो प्रिंसीपल कितना गा 625, तो 625 पूछा कि बराबर होगा, 625 पूछा कि बराबर होगा, तो 7280 बटा 91 गुणा 625, तो 91 8 728, तो 625 नूं तुसीं कर लो 8 नाल गुणा, 600 नूं करोगे 8 नाल सीधा आ जाऊगा 4800, फिर 25 नूं 8 नाल कर लो 200, 5000 नाल 0 ला दो, यानी 50000 आंसर आ गया, 50000 आंसर आ गया। ठीक है भाई, सिंपल जी गल है। देखो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा ताकि पता लग जाए कि तैयारी है या नहीं। ये क्वेश्चन आउणगे, सच्ची कहना यह क्वेश्चन आउणगे, मैनूं पता आसे पासे सौखे कराउंदे होणगे भाई, पर यह क्वेश्चन सच्ची एक तो पहली गल औखे नहीं है, पर आई नो दैट कि यह क्वेश्चन आप छड्ड के जाने इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ पिछले किए, क्यों आपां नूं लगदा भी फार्मूला बेस्ड कर जो बस रट्टा लग जाता, रट्टा नहीं कंसैप्ट, कंसैप्ट समझोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ कि दिवाली करके डिस्काउंट लग्या होया, ठीक है, तो तुसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, उत्थे बहुत सारे कोर्स है, SSSB वास्ते GK मैथ ते रीजनिंग का मैं अलग ही लॉन्च कर रखा जो मैं ही पढ़ाया, राइट, वो तुसी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी नैब तहसीलदार दे वास्ते जो GK वाला सैशन है वो सारा मैं लै रहा गा, वो तुसी ज्वाइन कर सकते हो। होर बहुत सारे कोर्स है, तुसी उत्थे जाओगे तो अपने पता लग जाऊगा। लो भाई कहता इन सिंपल इंट्रस्ट रेट पर एनम सर्टेन सम ऑफ अमाउंट 5582 रुपये 2 साल वास्ते एंड 5832 रुपये 3 साल वास्ते दा प्रिंसीपल दसो। देखो बहुत सौखा गा, कहता अमाउंट जी 5582 रुपये हो जाती है 2 साल, तो 5832 हो जाती है तुहाडी 3 साल, राइट। यानी दूसरे तो तीसरे तक आए तो कितना वध गया, ध्यान दे नाल यह वध गया जी तुहाडा 13 चों 8 कढ़े 5 650 रुपये, तो 650 रुपये वध गया। हुण 650 रुपये जो ब्याज वध पै गया, काश ते पिया यह 5182 ते पिया, 650 रुपये जो ब्याज पै गया दूसरे साल तो तीसरे साल आने तक ब्याज कितना पै गया 650 रुपये। यानी सिंपल इंट्रस्ट है, सिंपल इंट्रस्ट तो हर साल ही सेम होंदा, यानी जो 600 रुपया एक साल दे विच पिया, एक साल का डिफरेंस ही है ना, एक साल दे विच पिया तो 2 सालों के कितना पिया होगा 1300 रुपये। यदा मतलब जे मैं 2 साल बैक जावां
तो 1300 रुपये ब्याज लग के आह अमाउंट बनी हुई है। जे मैं 2 साल पिछे जावां तो 1300 रुपया ब्याज लग के आह अमाउंट बनी हुई है, यानी जिहड़ा पहला प्रिंसीपल होगा वो 1300 रुपये घट होगा 2 साल पहला। आप तो शुरू दी देखना, प्रिंसीपल ही पूछा तो 1300 घटा दो, तो कितना आ गया भाई ये 3882 रुपये। 3882 आंसर आ गया, 3882 रुपये। समझ लग गई ना भाई, 3882 रुपये आंसर आ गया प्रिंसीपल। कहता इफ द सिंपल इंटरस्ट फॉर 6 ईयर, 6 साल का कहता जेकर सिंपल इंटरस्ट टू बी इक्वल टू द 30% ऑफ द प्रिंसीपल, कहता इट विल बी इक्वल टू प्रिंसीपल आफ्टर। मान लो प्रिंसीपल तुहाडा 100 रुपया है, मान लो प्रिंसीपल तुहाडा 100 रुपया है, राइट। कहता जेकर 6 साल 30% हो जाता प्रिंसीपल का, 30% का मतलब 30 रुपये इंटरस्ट हो गया, 100 का 30% की होगा 30% ऑफ द प्रिंसीपल है, यानी 100 का 30% 30 रुपये इंटरस्ट मिलता 6 साल 6 साल 30 रुपये इंटरस्ट मिलता। सिंपल इंटरस्ट तो हर साल इंटरस्ट सेम ही होगा, तो हर साल उन्होंने कितना मिलता, जेकर 6 साल 30 रुपये इंटरस्ट मिलता तो हर साल 5-5 रुपये मिलता। वो कहता दसो, कहता जिहड़ा इफ द सिंपल इंटरस्ट 6 साल 30% ऑफ द प्रिंसीपल है, कहता दसो जिहड़ा इंटरस्ट है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसीपल आफ्टर किन्ने, यानी जिहड़ा आह 5 है यह प्रिंसीपल दे इक्वल किन्ने सालां च हो जाऊगा। तो 5-5 रुपये करके किन्ने सालां च होगा, 5 गुणा 20 सालां च 100 रुपये बनूगा, तो 20 साल आंसर आ गया। तो ही कहना है पेपरां दे विच आपां कह दिंदे कि सर रिपीट क्यों नहीं होंदे, कंसैप्ट रिपीट होंदे आ, आपां उन्हां नूं पहचानदे नहीं, क्यों आपां रट्टा ला के जाने। क्वेश्चन कुछ नहीं पर बहुत जाने छड्ड के आ जाणगे, गलत करके आ जाणगे, समझ ही नहीं लगना कईयां नूं। तो उही यह चीज़ बिल्ड करने वास्ते ਤਾਂ ही कहते होंगे भी जदों भी तुसीं कुछ पढ़ते हो तो पहला आपके दिमाग 'ਚ ही आ जाना चाहिए वट हाउ वाई। बस जदों तुसीं ये अप्रोच दे नाल पढ़न लग गए तो फिर पेपर तुहानूं आसान लगन लग जाणगे। राइट, तो प्रिंसीपल मैं 100 मन्निया, वो कहता भी 6 साल च 30% ऑफ द प्रिंसीपल इंटरस्ट मिलता, यानी 100 का 30% 30 रुपये। 6 साल जेकर सिंपल इंटरस्ट के 30 रुपये मिलते तो हर साल उन्होंने 5-5 मिलते हैं। यही कहता दसो किन्ने साल 100 रुपये हो जाऊगा, यानी प्रिंसीपल के बराबर हो जाऊगा, इक्वल टू द प्रिंसीपल 20 साल। कहता है परसन इन्वेस्ट्स मनी इन द 3 डिफरेंट स्कीम्स, 6 साल 10 साल ते 12 साल, 10% रेट ते 12% रेट ते 15% सिंपल इंटरस्ट ते। कहता जेकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ईच स्कीम हरेक यानी जो 6 साल 10 साल 12 साल है ये पूरे होने तो बाद कहता उन्होंने इंटरस्ट सेम मिलता। हुण ये क्वेश्चन किन्ने बारी कराया होया, जे सेम इंटरस्ट मिलता तो तुहानूं फार्मूला याद होना चाहिए, R1 T1 R2 T2 1/R3 T3, याद है कि नहीं है, करवाए हुए चंगी तरह। राइट, R3 RT 3T मल्टीप्लाई है राइट, रेशो नहीं। सो हुण आ कढ़ लो, देख लो पहला की है 6 साल ते 10% यानी कितना हो गया 60 हो गया। फिर दूसरा की है 10 साल ते 10 साल ते 12% कितना हो गया 120। तीसरा की है 12 साल ते 15% यानी 12 गुणा 15 180 हो गया। कट कटा लो भाई, तो यह 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, यानी यह 1/1 1/2 1/3 ये पेपरों के विच आए हुए क्वेश्चन। हुण रेशो नूं उल्टा लो, 6 नाल मल्टीप्लाई कर दो हरेक नूं, तो 1 छीका छीका 2 तीया 6 3 दूनी, तो 6:3:2 आंसर आ गया। 6:3:2 आंसर आ गया। 6:3:2 आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। सो हजे भी कोई नहीं बिगड़िया, ठुले बेरां दा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की भर्ती आने वाली है। सो चोरां छोरां दे नाल करो तैयारियां, होर भी भर्तियां बथेरियां आउणगियां। बाकी देखो जे इलैक्शन आ गई तो इलैक्शन तो बाद आ जाएंगे भर्तियां, तो आउणियां तो हैगियां, नैगेटिव कदे ना हो। अपने दिमाग दे विच ही हुंदा कि इलैक्शन करके भर्तियां आ जांदियां, बस हुण ज़्यादा आउंदियां बाद चों घट आउणगियां तो पक्का। चलो 1000 रुपया कहता इन्वेस्ट किया 5% पर एनम सिंपल इंटरस्ट, इफ द इंटरस्ट इज एडिड टू द प्रिंसीपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, हरेक 10 साल बाद कहता इंटरस्ट नूं आपां ऐड कर दिए तो दसो कहता अमाउंट 2000 रुपया किन्ने सालों बाद हो जू। कंसैप्ट देखो, तो 1000 रुपया इन्वेस्ट किया 5% इंटरस्ट ते 10 सालों ब्याज कितना आ जाऊ। देखो 10 सालों ब्याज कितना आ जाऊगा, 10 सालों ब्याज आ जाऊगा जी 500 रुपया,
यानी कहण का मतलब की है कि 1000 रुपया तो मूलधन है, 10 सालों च उन्होंने 500 रुपया ब्याज के रूप में मिलूगा। यानी अमाउंट हुण कितनी होगी, वो को 1500 होगी, पर वो कहता भी दसो 2000 अमाउंट कदों होगी। यानी हुण इस 1500 नूं आपां 2000 करने वास्ते भी गाहां कुछ करांगे, राइट है। हुण सीधी जी गल है, जो अमाउंट 1500 होगी तो हुण इस 1500 ते 5% के हिसाब नाल जिहड़ा हैगा कितना टाइम लगूगा कि ब्याज जिहड़ा 500 होर आ जाए, तां ही तो 2000 होना। यानी ये 1500 2000 बन जाए, अपन 2000 ही पूछा, ये 1500 2000 बन जाए तो कितना टाइम होर लगूगा, यही है कितना टाइम होर लगूगा। देख लो, 0 नाल 0 कट दो, ठीक है, 5 इधर 100 आ गया, तब 20 आ गया, 5 दिए 15 आ गया। यानी टाइम जो आ गया 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 यानी 6 साल तो 2/3 उन्होंने टाइम होर लगूगा 2000 होने पिछे। 10 साल तो पहला भी लग गए, 1000 तो 1500 भी तो आप आए हैं ना, 1000 तो 1500 10 साल तो पहले ही लग गए अपन। उन्हें की कहा भी इफ द इंटरस्ट इज एडेड टू द प्रिंसीपल। हुण सिंपल जी गल आह इंटरस्ट जो 500 रुपया आया 10 सालों बाद 1000 ते 10 सालों बाद 500 आया, तो आप इंटरस्ट में प्रिंसीपल के ऐड करता जिवें उन्हें कहा सी, तो 1500 हो गया। तो हम 1500 ते 5% के हिसाब नाल 5% के हिसाब नाल कितना टाइम लगू कि वह 2000 हो जाए। हुण 1500 2000 किवें बनूगा, 500 ब्याज आना चाहिए, तो किन्ने साल आऊगा 6 सही 2/3, तो 10 साल तो पहला भी लग गए, तो 10 साल पहला लग गए, 6 सही 2/3 गांह लगणगे, तो टोटल कितना लगूगा 16 सही 2/3, तो टोटल आ गया तुहाडा 16 सही 2/3 ईयरस, इन्ने चो हो जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल हो जू। यानी सम ऑफ मनी डबल का मतलब जेकर प्रिंसीपल में 1 मानना तो अमाउंट तो डबल हो जाए। यानी सिंपल इंटरस्ट तो कितना आ जाऊगा 2 - 1 1 आ जाऊगा। यानी सिंपल इंटरस्ट तो 1 पै जाए, प्रिंसीपल भी जेकर 1 है तो रेट तो कितना गा 18.75, रेट कितना गा 18.75, तो कितना टाइम दे विच ये चीज़ हो जूगी। 18.75 है तो 100 मैं थले तार लेना, वैसे भी 100 थले लगने सी, राइट, तो कट कटा लो भाई, तो 25 7 175, 25 5 125, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 16/3, 16/3, यानी 3 5 15, 5 सही 3 1/3, यानी 5 साल तो 1/12, इनू गुणा 12 कर दो, 5 साल 4 महीने, यानी 5 साल 4 महीने चाहिए। आह जो प्रिंसीपल है वो जो सिंपल यानी कि अमाउंट है जी डबल हो जी, डबल इट सैल्फ 18.75 रेट ऑफ इंटरस्ट थे, बहुत सिंपल है। कहता सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। सम ऑफ मनी कहता इन्वेस्ट की जाती है सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट, रेट अपन पता नहीं 2 साल वास्ते। कहता जेकर 1% रेट इनक्रीज हो जाए तो वह कहता मनी है जी 24 रुपये ज़्यादा इंटरस्ट मिलता है, तो दसो सम ऑफ मनी कितनी है। बहुत सिंपल है, देखो मैनू प्रिंसीपल का नहीं पता, पर कहता जे 1% उसका ब्याज वध जाता है, 1% ब्याज वध जाता तो हम 1% जेकर वधूगा तो 2 साल वास्ते वधूगा, ये करके कहता उन्होंने 24 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। रेट कढ़न की लड़ ही नहीं, काफ़ी जाने रेट कढ़न लग जाएंगे, रेट कढ़न की लड़ ही नहीं, सीधा ही है कि प्रिंसीपल मूलधन 1% जेकर वध जाता 2 साल वास्ते तो 24 रुपये एक्सट्रा मिलते, गल खत्म। तो प्रिंसीपल कितना हो गया, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए ने, बिलीव मी, जेकर तुम कोर्स के विचों ध्यान दे नाल देखो 1200 रुपया याद भी करा देने, क्वेश्चन कराए हुए भी 800 रुपये तो 3% वध जाता गा, तो फिर वो 72 मिलता गांह जाके आप जो देखते हैं, यहो जो 4-5 क्वेश्चन कराए हुए हैं मेरे, ठीक है। सो 1200 आंसर आ गया सीधा। कहता एक मैन इन्वेस्ट करता गा हाफ ऑफ हिज कैपिटल, हाफ ऑफ हिज कैपिटल 10% ते, राइट है। 1/3 करता कहता 9% ते, राइट है। तो कहता बाकी बची, बाकी कितनी बच गई 1/6, देख लो 1/5 बन गई, हाँ 5/6 बन गई, 5/6 1/6 रह गई, तो बाकी बची करता कहता वो 12% ते। तो कहता एवरेज रेट दसो कितना होगा, एवरेज रेट दसना कितना होगा। मैं प्रिंसीपल मान लेना, प्रिंसीपल मैं इन्हों का लघुत्तम लैके 6 मान लेना,
मान लो प्रिंसीपल 6 है, मान लो प्रिंसीपल 6 है तो 1/2 की होगा, तो 3 हो गया, यानी 3 है जोड़ा वो 10% ते है। फिर 1/3 की होगा 2 हो गया, यानी जोड़ा 2 आ वो 9% ते है, तो जोड़ा 1/6 1 ही रह गया, यानी जी 1 रुपया रह गया, ये 12% ते है। राइट, सिंपल जी गल है। जेकर 3 रुपये 10% ते तो उन्होंने 30% मिलूगा, जे 2 रुपये 9% ते तो उन्होंने 18% मिलूगा, तो जे 1 रुपया 12% ते तो उन्होंने 12% मिलूगा, यानी टोटल उन्होंने कितना परसेंट मिलता जी 60%। एवरेज किमें कढ़ांगे, नंबर ऑफ ईयर किन्ने है, नंबर ऑफ यानी जो आप प्रिंसीपल है वो किन्ना गा, टोटल आप 6 मन्निया, यानी जे आप 60% ते सीधा देखना हो तो किन्ने परसेंट मिलूगा 10%। 10% इज द राइट आंसर। सब कंसैप्ट वाइज चक्के, मैं फार्मूले बेस ते क्वेश्चन बहुत घट चकदा हुन्ना, क्योंकि वो मैनू पता ही है कि वो आउंदे आ सीधा। हुण मैं इत्थे सीधा क्वेश्चन फार्मूले कराइए, मैं सारे ने कर लेने। राइट, थोड़ा जिहा कंसैप्ट वाइज जाओ बस। 1/2 मैं इहनूं सीधा भी कर सकदा सी, 6 नहीं मनना ना मनो, तुसीं 6 मन के थोड़ा जिहा उलझ ना जाओ, मैं तो 6 वैसे मन लिया भी कट्टे जाणगे बहुत सिंपल तरीके दे नाल। 6 नहीं मनना ना मनो, हाफ होने 10% ते, यानी ये कितना आ गया तुहाडा 5%। राइट, 1/3 9% ते, यानी ये कितना आ गया तुहाडा 3%। 1/6 कितना आ गया, जी रिमेनिंग 12% ते, यानी ये कितना आ गया तुहाडा 2%। सीधा भी कर लो, 5 3 8 तो 10, तो टोटल जी एवरेज आ वो 10% आ गई। पर ये एवरेज प्रॉब्लम की है कि इत्थे 10% कुदरती आंसर 10 आ गया, ये 20 भी हो सकता सी, 40 भी हो सकता सी, जे किसी हिसाब नाल इत्थे चेंज होंदा कुछ ना कुछ। ये 10 कुदरती उस 10 नाल मिल गया, पर कुदरती 10 नहीं, ये 10% तो आ गया। पर आप जो एवरेज कढ़ांगे तो आप प्रिंसीपल के वंडो करना पैना ना, टोटल प्रिंसीपल कितना, आप टोटल प्रिंसीपल इतने 1 ही मन्निया होया, तो 10/1 10% ही आ जाऊगा, क्योंकि आप 6 मन्ने ही नहीं। तो जो 6 मन्निया सीगा तो आह 3 बन गया सी, आह 2 बन गया सी, आह 1 बन गया सी, फिर 3 के हिसाब नाल आह 30 बन गया सी, फिर 2 के हिसाब नाल 18 बन गया सी, फिर कितना बन गया सी तुहाडा 12, तो 18 12 30 30 60 बन गया सी। तो हुण इत्थे प्रिंसीपल आप कितना मन्निया होया 6 मन्निया होया, तो 60/6 किया तो कितना आ गया सी 10। इत्थे आप 1 ही मन लिया, 6 मन्ने ही नहीं, तो 1 के हिसाब नाल 1/2 1/3 1/6, उस हिसाब नाल 5 3 2, तो इत्थे 10% कुदरती आ गया, तो वही आंसर आ गया। कहता जी सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 7 सालों। हुण देखो जी मैं कढ़ना होवे इहनूं किवें कढ़ूंगा, तुसीं रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़ोगे, मैनूं पता है रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़न की लोड़ नहीं, पर फिर भी आप दोनों तरीके दस देना। कहता सम ऑफ मनी सिंपल इंटरस्ट डबल हो जाती 7 सालों, तो कहता दसो 4 गुणा कदों हो, सम ऑफ मनी 4 गुणा कदों हो। तो देखो सीधी जी गल है, जे 7 सालों हो जाती है, 7 सालों हो जाती है, तो 4 गुणा किन्ने च होगी। हुण सीधी जी गल है, जेकर 7 सालों वो कहता सम ऑफ मनी डबल हो जाती है, यानी सम ऑफ मनी डबल का मतलब की है कि सिंपल इंटरस्ट 1 पैंदा, तां ही तो अमाउंट 2 हो जूगी, डबल हो जूगी। सिंपल इंटरस्ट 1 पैंदा, राइट, सिंपल इंटरस्ट 1 पैंदा, तो हुण कहता वो 4 गुणा हो जाए। 4 गुणा का मतलब की है कि जी प्रिंसीपल 1 है तो अमाउंट 4 गुणा हो जाए, यानी सिंपल इंटरस्ट तुहाडा कितना पै जाए 3 पै जाए, तो कितना आ जाऊगा, ये सीधा टाइम 21 साल आ जाऊगा। राइट, हुण ये रट्टा नहीं लाउणा, ये फार्मूला बनिया होया, पर वो फार्मूला रट्टा लाउण लग जाने। एक्चुअल दे विच की हुंदा गा कि T1/T2 बराबर हुंदा तुहाडा इहदे। राइट, तो मैं उही भरियागा कि T1 यानी 7 सालों के विच T2 तुहाडा सिंपल इंटरस्ट पहले साल च कितना गा डबल हो जाता, यानी 1 सिंपल इंटरस्ट है, तो 4 गुणा हो जाए दूसरे च, यानी 3 सिंपल इंटरस्ट हो जाए, तो 7 ही 1 तो टाइम कढ़ना सी। पर हुण इहनूं आपां रट्टा लाउण लग गए ने, ये रट्टा लाउण वाली गल नहीं, ये फार्मूला आया, ये फार्मूला बनेगा, पर उही गल है कि आपां इस चीज़ दे विच थोड़ा जिहा वो पै जांदे। हुण तुसीं दूसरे तरीके नाल भी कढ़ सकदे सी, किवें कि भाई एक रेट ऑफ इंटरस्ट मिलता, प्रिंसीपल 1 है, 7 सालों च रेट तुहाडा किड्डा गा, तो तुसीं कहोगे जी 100/7। राइट, हुण इसे रेट ते तुहाडी जिहड़ी अमाउंट आ 4 गुणा हो जाए, यानी सिंपल इंटरस्ट 3 आ जाए, तो 100/7% रेट होवे, टाइम बटा 100, 100 नाल 100 कट्टिया गया, तो टाइम तुहाडा कितना आ गया 7/21। हुण भी तो आही कुछ कीता। कारण की है कि इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट तो रेट ऑफ इंटरस्ट तो सेम ही रहूगा। तो एक फार्मूला किमें बन जाता, जे मैं लिखा कि P गुणा R1 गुणा T1/100, तो दूसरे साल P गुणा R2 गुणा T2/100। सिंपल जी गल यह है कि रेट ऑफ इंटरस्ट तो सेम ही है दोनों सालों,
तो रेट ऑफ इंटरस्ट कट्टिया जाऊ। मूलधन भी सेम है, एक एक आप मन्निया, कला आही 100 नाल 100 कट्टिया जाऊ, कला आही है T1 अपॉन T2, तो किहदे बराबर आऊगा S1 SI2, क्योंकि आ सिंपल इंटरस्ट ही है ना SI। आ फार्मूला बन गया, पर आप इन्हूं रट्टा लाउण लग गए ने, काफ़ी जने उलझ जांदे भी उपर नीचे किहड़ा सी। सो कंसैप्ट दिमाग दे विच रखोगे तो डायरैक्ट हो जाऊगा। रेट ऑफ इंटरस्ट कढ़ के भी कर सकते हो जे करना चाहुंदे हो। 8000 रुपया कहता 8820 रुपये हो जाता 2 सालों के विच। इफ द इंटरस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, जेकर इंटरस्ट आप एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं तो दसो कहता कंपाउंड इंटरस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरस्ट कितना होगा, देखो ध्यान दे नाल, 8820 अमाउंट है, 8000 प्रिंसीपल नीचे आ जाऊगा, इधर तो की आ जाऊगा 1/R/100, ये सारे कट देंगे हम, ठीक है। तो किन्ने सालों 2 सालों कट कटा लो, 0 नाल 0 कटेगी, 2 चौके 441, तो 441 यानी 21/20 की पावर 2 बन गया, 2 नाल 2 कट्टिया जाऊगा, यानी 21/20 बराबर की आ गया 1 + R/100 आ गया। एक इधर लियाओ, यानी 1/20 बन गया, R/100 बन गया। 21/20 चो 1/20 घटा दो, 1 घटा दो, 1/20 रह जाऊ, तो 20 5 100, यानी रेट तो कितना आ गया 5%। रेट तो कितना आ गया जी 5%। कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल कहता 10% पर एनम होंदा 420 रुपये, राइट है। हुण जे कंपाउंड इंटरस्ट है यानी 10% पहले साल, दूसरे साल 10%, तो ये 10% ते भी 10% लग जाए 1%, यानी टोटल कंपाउंड इंटरस्ट कितना हो गया 21% हो गया। तो यह 21% तुहाडा किहदे बराबर है 420 के बराबर है। कहता जे सिंपल इंटरस्ट होवे ऑन द सेम सम, सेम रेट, सेम टाइम, हुण सिंपल इंटरस्ट तो पहले साल भी 10% हो, दूसरे साल भी 10% हो, तो कितना होगा 20%। तो दसो कहता कितना ब्याज आऊगा। तो जेकर 420 के बराबर दे रखा तो 20 किहदे बराबर होगा 420/21 गुणा 20, यानी 21 दूना 400 रुपया, यानी सिंपल इंटरस्ट कितना होगा तुहाडा 400 रुपया। 400 रुपया सिंपल इंटरस्ट आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट है। कंपाउंड इंटरस्ट किसी सर्टेन सम ऑफ मनी तो 2 सालों वास्ते 10% तो कहना 420 रुपये। हुण कंपाउंड इंटरस्ट 10% का मतलब पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, पर इंटरस्ट से भी इंटरस्ट 10% का भी 10%, 1%, टोटल कितना हो गया 21% होगा। ये करके 420 रुपये आता। जे सिंपल इंटरस्ट होंदा तो 10% रहिंदा, 10% रहिंदा, होर कुछ नहीं होंदा, 20% रहिंदा, तो 20% की वैल्यू पूछी 400 आंसर आ गया। आ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंदा भाई। कहता फादर है जिहड़ा अपने बच्चों वास्ते 16,400 रुपये छड्ड जांदा 2 सालों वास्ते। हुण सीधी जी गल है, 17 ते 18 साल दे जवाक है, कहता दे मस्ट गैट इक्वल अमाउंट का जेकर रेशो कढ़नी होवे प्रिंसीपल दी, मेरा कराया होया है फार्मूला रट्टा नहीं पर कंसैप्ट वाइज फार्मूला कित्थों आया समझाया होया, हुण मैं इत्थे तो समझाऊंगा नहीं, राइट है। सो की आऊगा 1/R/100। हुण पहले जवाक दे किन्ने 20 सालों वो अमाउंट देनी है, 20 सालों जेकर अमाउंट देनी है तो 17 सालों का हैगा, किन्ने साल पे 3 साल। तो दूसरे वास्ते कहता जी पे है वो 18 सालों का, किन्ने साल पे 2 साल, यानी इतने 2 आ जाऊगा। हुण रेट तो सेम ही है 5%, तो 5% लिखने की लोड़ नहीं, पहले तो सीधा ही कट लो। आ 2 साल पूरे कट्टे गए, इधर 1 साल कट्टा गया, 2 कट्टे गए यानी 1 रह गया, राइट। यानी यह की बन गया तुहाडा 1 रेशो, आह उपर ले जाओ 1 + R/100, आही रह गया, राइट है। यानी 1 रेशो हुण 1 + R/100, 1 + R/100 और R कितनी है 5%, आ गया, यानी 5 20 21/20 आ गया, 21/20 आ गया, यानी आह 21/20, 20 नूं इधर लियाओ, यानी जिहड़ी रेशो आ गई उन्होंने अमाउंट की प्रिंसीपल की P1 P2 की 20:21 आ गई। उन्हें पूछा की है फाइंड द प्रेजेंट शेयर ऑफ द यंगर सन, जिहड़ा छोटा कौन है, हुण आपां छोटा इधरले मन्ने जिहदे 3 साल पे सी, यानी आ 20, तो यदी वैल्यू कढ़नी है। हम टोटल कितनी है 20 ते 21 41, 41 किहदे बराबर है 16,400 दे, 20 की वैल्यू कढ़नी है, तो कितना आ जाऊगा भाई ये 4 44 नाल मल्टीप्लाई कर लो। तो जो इनू 44 नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाऊगा 8800 ना, 40 नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा, जो सीधा कर लो यार। तो 16,400/41 गुणा 20,
राइट है। तो कितना आ गया भाई 41 ਨੂੰ करो 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 164 आ गया, नाल 2 जीरो ला दियाँ, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाऊगा 8000 रुपया। तो यानी छोटे का 8000 रुपया शेयर। समझ लगी भाई, सौखे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ये सीगे तुहाडे भाई अज दे क्वेश्चन, क्या बात है, खत्म भी हो गया। तो जे तुसीं मैथ सच्ची करना चाहुंदे इस तरीके दे नाल, पर कंसैप्ट वाइज रट्टा नहीं, कापी बनानी पऊगी, नोट्स बनाने पैणगे, टेस्ट तुहाडे प्रॉपर होणगे, मॉक टेस्ट यानी उत्थे पए होणगे। सच्ची तरीके नाल तैयारी करना चाहुंदे तो आह तरीका अपनाओ, राइट है। मैनूं पता काफ़ी जाने खफा हो जाणगे भी पता नहीं की कर लिया, या मैनूं ही माड़ा कह जाणगे भी समझाउणा नहीं आउंदा, पर एक्चुअल दे विच तुसीं समझना चाहुंदे नहीं। जो ये तुसीं स्टैप वाइज करोगे, जिन्होंने ने तो मेरे तो मैथ कर रखा बहुत तरीके नाल समझ लग्या होगा उन्होंने, तो स्वाद भी आ गया। तो तां ही कहना कि मैथ दे विच एक क्वेश्चन भी गलत हो जाना अपनी मूर्खता है, जे अपनी गलती ना होंदा। जे तो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होंदा फिर तो मैं मन सकदा, पर मैं ये मानदा कि 95% तुहाडी एक्यूरेसी हो सकती है मैथ दे विच। ते मैथ ते रीजनिंग ही है जिहड़े तुहानूं स्कोर दवा सकदे 100% श्योरिटी दे नाल, राइट है। सो थैंक यू वेरी मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला च रहो, इस तरीके पढ़ते रहो, तो आप होर नवी नवी वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, बहुत सारे कोर्स उहते पए आ। बाय बाय, टेक केयर।